अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कफ़ारे के 17 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही सना सितारा को इस तरह देखती है तो कहती है कि तुम्हारी ताया और ताई को तो तुम पे यकीन करना चाहिए था, उन्होंने ही तुमसे मोबाइल लिया था, उन्हें पता होना चाहिए कि ये काम उनकी बेटी का है। सितारा कहती कि उन्हें सारा पता है, लेकिन वो खामोश है। ज़ाहिर बात है वो अपनी सगी औलाद का ही साथ देंगे, मेरा साथ तो नहीं ना देंगे। कि इतनी देर में ये बातें सुनकर सना बेचारी को बहुत ज़्यादा दुख होता है और कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। सितारा कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में कुछ भी ऐसा वैसा सोचने की। कि इतनी देर में यहाँ पर कासिम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, वो अपनी माँ के पास आता है और आकर कहता है कि सितारा से मैं बात कर लूँगा, प्लीज़ आप जाकर उसके घर वालों से बात करें। उसकी माँ कहती है कि मैं क्या बात कर सकती हूँ। तो कहता है कि आप शादी की बात करें। ये बात सुनकर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, बात करके देख लूँगी। कितनी देर में वहाँ पर उसकी दादी आ जाती है और कहती है कि भाई तुम पागल तो नहीं होगे जो तुम उस लड़की के पीछे अभी भी पड़े हुए हो। ये बात सुनकर कासिम कहता है कि आप नहीं जानती हैं कि क्या हुआ है। कितनी देर में यहाँ पर सलमान आता है और आकर अपनी भाभी से कहता है कि मैंने कहीं जाना है, प्लीज़ आप मुझे भाई की एक शर्ट दे सकती है। वैसे भी आप बरी में कितनी ज़्यादा तो न्यू शर्टें उनके लिए लेकर आई है, लेकिन उसकी भाभी साफ मना कर देती है। कहती है कि हाँ वो तो मैं दहेज में लेकर आई हूँ ना, और जब तक उन्हें पहले एहतशाम नहीं पहनेंगे तो मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं दे सकती। सलमान ये बात सुनकर फ़ौरन सालार को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि क्या बात है, तूने तो उस दिन के बाद कोई राब्ता वगैरह ही नहीं किया। सालार भी बहुत ज़्यादा गुस्से में उत्तर कहता है कि मैं तुझे पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे से तुम लोग कोई भी राब्ता ना करें, मैं तेरे से या तेरी फैमिली से किसी से भी कोई राब्ता नहीं रखना चाहता हूँ। जुनैद कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। सालार कहता है कि इतनी देर में वो कॉफ़ी की बातें करने लग जाते हैं। तभी सालार को फिर से सितारा की याद आती है। यहाँ पर सारा कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए वाकई बहुत बुरा लग रहा है, तुम अपने लिए स्टैंड तो लो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तो कोई भी इस तरह नहीं बोलेगी। तुम सब घर वालों को बता क्यों नहीं देती। सितारा कहती है कि क्या कर सकते हैं, वैसे भी जब उन्हें मेरे पे यकीन ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूं, जो हो रहा है उसे होने दो, तुम भी टेंशन ना लो। कि इतनी देर में यहाँ पर सालार की माँ आती है और आकर कहती है कि वो कहाँ पर गया, आपने उसे जाने ही क्यों दिया, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये सब कुछ कर क्यों रहा है। ताहिर उसे समझाता है और कहता है कि बेटे को थोड़ी सी आज़ादी देने दो, जो कर रहा है उसे करने दो, हमने उसे अगर अपने काबू में करना है तो पहले उसे थोड़ी सी डील देनी पड़ेगी, फिर ही हम उसे मजबूती से पकड़ सकते हैं। कि इतनी देर में यहाँ पर शाहिदा बुलाती है और रिश्ते वाली को और उसे कहती है कि कोई भी रिश्ता दिखाओ, बस इसकी शादी करवा दो। ये बातें सारी सितारा भी सुन रही होती है और साथ ही शाहिदा उसे बताती है कि शादी में गई थी, वहाँ पर लड़के फंसा लिए, रात को लड़के के कमरे से मिली थी, मैं तो अब इस फौज को अपने साथ नहीं रख सकती। कि इतनी देर में सुरैया अपनी सास को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि हमने सारी सच्चाई खुद सुन ली है, सितारा की कोई भी गलती नहीं थी, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था और वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खाला भी कहती है कि भाई तुम्हें ही ये सब कुछ लग रहा होगा, लेकिन मुझे तो वो लड़की एक आँख नहीं बाती है, ना ही मैं कहूँगी कि वो ठीक है, पता नहीं क्यों तुम लोग पागल हो रहे हो। कासिम आ जाता है और आकर कहता है कि अम्मी मैंने कह दिया कि आप जाएंगी और शादी की डेट लेकर आएगी, मैं सिर्फ शादी करूँगा सितारा से और किसी से भी नहीं करूँगा। कि इतनी देर में यहाँ पर रिश्ते वाले भी आ जाते हैं और जैसे सितारा को देखने आते हैं तो लड़का बहुत ही अधेड़ उम्र होता है। ये बात देखकर रिश्ते वाली संभाल लेती है और कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मेरा दूर का रिश्तेदार है और वैसे भी कतर में ये लोग रहते हैं और सितारा को भी वहीं पर लेकर जाएंगे। आप परेशान शौकत करते कि अच्छा क्या उसे भी साथ ही लेकर जाएंगे और इनका कोई आया क्यों नहीं है। कितनी देर में वो लड़का भी बताता है, कहता है कि हाँ मेरे बच्चे भी हैं और मैं आना, वो कहता है कि अगर आप कहेंगी तो कल को मैं ले आऊँगा अपनी बहन को। कितनी देर में यहाँ पर ज़हेब देखता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या है, रिश्ता देखने तो तुम्हारे लिए आते हैं तो फिर सितारा जूस क्यों लेके जा रही है। तभी उसे पता लगता है कि ये रिश्ते वाले तो सितारा के लिए आए हैं। ज़हेब जब ऐसे देखता है तो जाकर खड़ा हो जाता है। तभी रिश्ते वाली बता रही होती है कि देखिए इन्हें अपने बच्चों के लिए एक चाहिए थी माँ, और वैसे भी अगर आप ऐसी लड़की से शादी करेंगे तभी तो वो आपकी बच्चों का भी ख्याल रख सकेगी। ज़हेब जब ये सब बातें सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सितारा बेचारी भी खामोशी से बैठी होती है। वो आदमी कहता है कि ठीक है, वैसे मुझे तो ये थोड़ी सी उम्र में छोटी लग रही थी, लेकिन आप कहेंगे तो कल मैं ले आऊँगा अपनी बहन को। यहाँ पर सालार भी सितारा के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि मैं क्यों उसे भूल नहीं पा रहा, मुझे क्यों वो हर टाइम याद आ रही है, हालांकि उस लड़की ने तो मेरे साथ इतना गलत किया है। कि इतनी देर में यहाँ पर सना फ़ोन करती है सितारा को और उसे कहती है कि देखो तुम्हारी ताई ऐसे ही किसी भी आरेगार से तुम्हारी शादी करवा देगी, तुम कब तक ऐसे खामोश रहती रहोगी। सितारा कहती है कि नहीं नहीं मैंने ज़हेब की आंखों में देखा, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, वो कभी भी मेरी शादी नहीं होने देगा और तुम्हें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। कि इतनी देर में ज़हेब अपनी ताई के पास जाकर कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, आप कैसे सितारा की शादी ऐसे आदमी के साथ कर सकती हैं। उसकी ताई उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सब कुछ सितारा की मर्ज़ी से हो रहा है। कि इतनी देर में सितारा आ जाती है और कहती है कि मैंने कब कहा है आपको, मेरी तो कोई मर्ज़ी नहीं है और ना ही मैं चाहती हूँ कि मैं इस घर से कहीं भी जाऊँ। उसकी ताई कहती है कि अच्छा तुम नहीं चाहती
जाती तो फिर अपने भाई को बताओ तुम्हारा हैदराबाद आने से दिल क्यों नहीं कर रहा था, और वैसे भी वलीमे पे सब कुछ क्या हुआ है, बताओ उसे सारी सच्चाई ना, ताकि पता लगे। ज़ुहैब कहता है कि क्या हो गया, आपको पता नहीं ये घूमने फिरने की शौकीन है, इस वजह से इसका दिल नहीं कर रहा होगा, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी ऐसे किसी भी इंसान से नहीं होने दूंगा, ये बात मेरी याद रखना। उसकी ताई सारा को कहती है कि जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, वरना मैं उसे सारा कुछ बता दूंगा, तो इससे अच्छा यही है कि तुम ज़ुहैब को खुद ही राज़ी करो कि तुमने वहाँ शादी करनी है। सारा कहती है कि आपने जो करना है कर लो, और उसे जो बताना बता दे, लेकिन मैं ज़ुहैब को हरगिज़ नहीं राज़ी करूँगी और ना ही मैं उससे शादी करूँगी। कि इतनी देर में सलार यहाँ पर अपनी सारी पैकिंग वगैरह कर लेता है। जुनैद आता है और आकर कहता है कि मुझे आंटी ने यहाँ पर बुलाया है। ये बात सुनकर सलार भी खामोश सा हो जाता है कि इतनी देर में यहाँ पर शाहिदा बुलाने के लिए नजमा को कहती है किरण को, कि इतनी देर में वहाँ पर सना भी आ जाती है और कहती है कि मैं सारा से मिलने आई हूँ। कहती है कि हाँ जाओ अंदर है, मिल लो। साथ ही शाहिदा कहती है कि अपने फुप्पो को बुलाओ ताकि आज ही हम ये सब कुछ मामला रफा दफ़ा करें। कि इतनी देर में यहाँ पर महरीन आती है और आकर कहती है कि जुनैद आया, वो भी सलार के साथ है। ताहिर तो जब ये बात पता लगती है तो वो कहते हैं कि अच्छा सलार के साथ है, चलो मैं जाकर मिल लेता हूँ। कि इतनी देर में यहाँ पर किरण आती है और आकर कहती है कि भाई तुम तो कॉलेज जा रही हो, लेकिन आज अम्मी ने फूफो को बुलाया और बिरयानी और कौरमा वगैरह भी बना रही हैं। ये बात सुनकर सारा कहती है कि शादी कैंसिल होगी इसलिए जा रही हूँ, और अगर बुलाया तो फिर मैं क्या करूँ, और ऐसे करना मीठे में कुछ रख लेना, वैसे भी उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अच्छा होगा ना कि चलो कुछ मीठा ही खा लेंगी। ये बात सुनकर सना बेचारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि ये हुई बात ना कि तुमने उसे मुँह तोड़ जवाब दिया है, खामोश नहीं रहना चाहिए। इस तरह कहती है कि मैं तो यही सोचती हूँ कि जब तक इंसान खामोश है ठीक ही है, मैं इसलिए सारी बिस्ती वगैरह भी खुद ही अपने ऊपर ले लेती हूँ। कितनी देर में वहाँ पर ज़ुहैब भी आता है और कहता है कि मुझे पता है मेरी बहन का, मुझे तुम्हारे पे पूरा यकीन है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी कभी भी उसके साथ नहीं होने दूंगा, मैं अपनी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। ये बात सुनकर सना और ज़्यादा इंप्रेस हो जाती, कहती कि वाह भाई ज़ुहैब भी अब तो तुम्हारा साथ देने लग गया। इस तरह कहती कि हाँ मैं तो तुम्हें कहती थी ना कि ज़ुहैब कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। कि इतनी देर में यहाँ पर सालार भी आ जाता है और जुनैद होता है, वो कहता है कि जाने लगा है। ताहिर कहता है कि हाँ भाई बेटे की जगह वैसे भी कोई नहीं ले सकता है। कितनी देर में जुनैद कहता है कि मैं तो इसे कह रहा हूँ कि जाने से पहले अपने सारे मामलात वगैरह ख़त्म करके जाए, जो भी इसके इश्यूज़ चल रही हैं। सलार बेचारा खामोश हो जाता है, कहता है कि मैं कौन से इश्यूज़ वगैरह। कितनी देर में उसका बापू से कहता है कि इसे किसी भी इशू में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और मेरे बेटे को कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं जब तक मैं उसके साथ हूँ। यहाँ पर सलमान बैठा हुआ होता है, उसकी माँ कहती है कि ऐसे करो एक होटल में अपनी भाई और भाभी के लिए बुक करवा दो टेबल। ये बात सुनकर निमी कहती है कि मैं भी इनके साथ ही चल जाऊंगी, वैसे भी मैं मामी के घर नहीं जाना चाहती हूँ, तो जाकर मैं क्या करूँगी। ये बात सुनकर उसकी माँ टोक देती है और कहती है कि नहीं, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम भी अपने दूल्हे के साथ जाना, अभी भाई और भाभी जाएंगे, तुम मेरे साथ वहाँ पर जाओ। उसकी भाभी कहती है कि क्या आपने कोई रिश्ता देखा हुआ है। उसकी माँ कहती है कि हाँ बस कोई नज़र में है। ये बात सुनकर सलमान कहते हैं कि जो भी आप लोग की नज़रों में ना उसे अपनी नज़रों में ही रहने दे, वहाँ पर शादी हरगिज़ भी नहीं हो सकती। कि इतनी देर में यहाँ पर सलार बैठा हुआ फिर से सितारा के बारे में ही सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि तुम मुझे कभी भी नहीं भूल सकोगे। तो कैसा लगा तुम्हें एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।